हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का। यानी कि आप लोगों ने गॉस लॉ के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई है कि गॉस लॉ कैसे उपयोग होते हैं, गॉस लॉ का हम लोग उपयोग कैसे कैसे करते हैं, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है। तो वैसे ही सेम गॉस का नियम आता है बेटा आपका मैग्नेटिज्म के अंदर भी, कि आखिर गॉस मैग्नेटिज्म के अंदर कैसे उपयोग करते हैं हम लोग। तो बेटा आज हम लोग यही देखा जाएगा कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ मैग्नेटिज्म कहता क्या है और कौन कौन सी नई नई बातें हमें बताता है। अभी हम देंगे बेटा बारी बारी से। ओके, तो आइए चलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो बेटा ये है क्लास 12th के फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिज्म, और उसी के अंदर देख रहे हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो चलते हैं बेटा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैंने वही बात की बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉस लॉ को पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्लोज इंटरवल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलता है गॉस लॉ? गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जब हम चार्ज प्लेस करेंगे, यानी या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डीएस सरफेस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब बेटा कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं उसको बेटा, जो सरफेस से पास होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उस चार्ज के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। यही फॉर्मूला हमको ये बोलता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ई डिस्प्लेसमेंट इनटू कह सकते हैं बेटा ई डाइपोल डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब बेटा कि अभी तो पहले वाले केस में जब हम सिंगल चार्ज रखते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर तब ये केस है, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा सिंगल जब चार्ज रखते हैं उस केस में हमारा ये फॉर्मूला वर्क करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके अंदर क्या रखेंगे बेटा? डाइपोल रख देंगे। क्या रख देंगे हम लोग? डाइपोल रख देंगे। उस केस में क्या होगा बेटा? तो द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डाइपोल इज इक्वल टू डीएस। डीएस मतलब बेटा डीएस है सरफेस एरिया। यानी कि जब भी हम किसी डाइपोल को क्लोज फिगर में रखेंगे, यानी गॉसियन सरफेस में रखेंगे, तो उसका जो फ्लक्स होगा उसके सरफेस से वो कितना होगा बेटा? वो होगा 0। और यही फॉर्मूला बेटा हमको यहाँ पे दिखता है। आगे हम लोग बात करें बेटा तो सेम वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में 0 हो जाता है, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। क्योंकि मैग्नेट मोनोपोल में तो एग्जिस्ट करते नहीं है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। तो फॉर मैग्नेटिक डाइपोल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब बेटा कि जैसे हमने इसमें चार्ज रखा, अगर वैसे ही हम लोग एक मैग्नेट रख देंगे तो इस सरफेस से पास होने का जो बेटा फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा बेटा 0। और इस केस में क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। और यही है बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब ये गॉस लॉ ने बहुत सारी बातें बताई हैं, इसे हम बारी बारी से ध्यान से देखेंगे बेटा। वही है द नेट फ्लक्स इनसाइड अ सरफेस इज 0। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गॉस लॉ, यानी इस नियम के हिसाब से क्या क्या बातें निकल के आती हैं गॉस लॉ से। पहला, मोनोपोली डजंट एग्जिस्ट, यानी कि मैग्नेट का कोई एक पोल अकेले कभी भी नहीं रह सकता। ये बात गॉस ने पहले भी बताई थी इस फॉर्मूले से, यानी मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले से। उसके बाद इट एग्जिस्ट इन डायपोल, यानी कि जो मैग्नेट होते हैं बेटा वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल के साथ एग्जिस्ट करेंगे, सेपरेटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और थर्ड बात करेंगे बेटा हम लोग टोटल फ्लक्स इन इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आउट, यानी कि ये एक गॉसियन सरफेस बेटा आपको दिख रहा है, इससे जितना फ्लक्स इन हुआ है उतना ही फ्लक्स क्या हो गया? आउट हो गया है। तो जो इस सरफेस के अंदर बेटा नेट फ्लक्स है वो कितना है? 0 है। और इस वजह से बेटा ये हो जाता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गॉस लॉ। तो बेटा ये थे गॉस लॉ के कुछ नियम और कानून मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और ये हो गया बेटा, हो गया कंप्लीटेड। ओके, तो ये इन्होंने गॉस लॉ ने ये बातें करी थी मैग्नेटिक डायपोल को लेके। तो हमें पता चलता है बेटा कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है बेटा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ
बी डायपोल डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, यानी कि मोनोपोली ऑफ अ मैग्नेट इज डजंट एग्जिस्ट। ये बात बेटा गॉस लॉ द्वारा प्रूव हो गई। तो ऐसे करके बेटा ये होगा टॉपिक समाप्त। मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, हो सके तो हम लोग विजुअल्स के साथ मिलेंगे बेटा, 3D प्रोजेक्शंस के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ के इंटरनल, डायमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, क्रॉस सेक्शनल करके बेटा एकदम पूरी तरह डिटेल में अर्थ, मेंटल कोर, हर एक चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में एकदम अच्छे से फिगर के साथ हो सके या 3D मॉडल के साथ हो सके बेटा हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे और मिलेंगे वीडियो में बेटा। चलते बेटा, जय हिंद।